हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निरपेक्षवाद में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैपिंग, जो कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन है। दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय जो है हर एग्ज़ाम में, खासकर सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अगर आप लोग देखेंगे जो 28 मई 2023 को एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी का, उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मान के चलिए कि 15 से 16 प्रश्न पूछे गए थे मैपिंग से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। तो इसलिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अभी हम आपको बताते हैं एक दो प्रश्न जो कि मतलब बहुत बेसिक प्रश्न हैं, न्यूज़ में थे और वो पूछ दिए जाते हैं सीधे। जैसे अभी पूछा था कि यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा है अभी, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पिछले 2 ढाई वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है यूक्रेन रसिया का। तो पूछा था कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, इनमें से कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था, उनमें से एक नहीं था। तो उसने पूछा था इनमें से कौन सी यूक्रेन की कौन सा ऐसा देश है जो यूक्रेन से बॉर्डर जिसका नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा मैप से रिलेटेड होगा, कैसे मैप को देखना है, कैसे आप लोग उसको मेमोराइज़ करेंगे। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप है उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं कोई जो इस समय एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, जैसे कुछ न्यूज़पेपर हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फिर द हिंदू हो गया, फिर कोई अगर आप लोग मैगज़ीन पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कि कौन सा देश जो है इस समय काफ़ी न्यूज़ में है। जैसे अभी देखिए कुछ दिन पहले टर्की बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आया था, टर्की और सीरिया। तो वो बहुत न्यूज़ में है, तो उसको तुरंत आप लोग मैप में देखिए। कुछ उसके जस्ट पहले अगर आप लोग देखेंगे, उसके जस्ट पहले उसी के आसपास में सूडान क्राइसिस हुआ था, जहाँ अपनी हक्का पिक्की जनजाति थी जो कि वहाँ फंसी हुई थी। उसके बाद वहाँ से ऑपरेशन कावेरी कावेरी करके उन्हें इंडिया लाया गया। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि सूडान किस जगह पे मौजूद स्थित है वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मैप को समझने का, कोई भी मैप हो उसको समझने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये वर्ल्ड का क्या है, पॉलिटिकल मैप है। और नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि जो मैप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप और दूसरा होता है फिजिकल मैप। तो ये क्या है, आपका पॉलिटिकल मैप है, और दूसरा क्या कौन सा होता है, फिजिकल मैप। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में केवल पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे कि पॉलिटिकल मैप को समझने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इस समय जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है उसमें उन एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैप से, चाहे वो डायरेक्ट पूछे जाएँ, चाहे इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाएँ। तो दोस्तों, हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल मैप होता है उनमें हम लोग देखते हैं कि कोई कंट्री है, उनकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन-कौन सी है, किसी देश का पड़ोसी देश कौन-कौन सा है, कितना सीमा उनसे लगता है, सीमा विवाद क्या है, किन्हीं 2 देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो वो दोनों देश का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। पॉलिटिकल में हम लोग ये देखते हैं। या फिर मान लीजिए किसी देश में कोई क्राइसिस चल रही है, उसमें किसी दूसरे देश के लोग फँसे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जो फिजिकल मैप है दोस्तों, फिजिकल मैप में हम लोग देखते हैं कि जो विश्व के प्रमुख नदियाँ कहाँ कौन-सी हैं, प्रमुख पर्वत पठार कहाँ पे हैं, घास के मैदान कहाँ पे हैं, ये हम लोग फिजिकल मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल मैप का अप्रोच किस प्रकार से रखें कि पॉलिटिकल मैप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन जो कि एक दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। दोस्तों, इस जो यूनाइटेड नेशन एक इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तार से समझाएंगे आपको। आज बस जान लीजिए कि जो यूनाइटेड नेशन है ये दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। तो वो जो रिकॉग्नाइज़ करती है 193 कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ करती है। अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन जो है 193 कंट्रीज़ को पहचानती है कि ये जो है विश्व के देश हैं। नॉर्मली दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो वर्ल्ड में 193 से भी ज़्यादा देश हैं, जो कि कहते हैं कि हम एक देश हैं। उनमें से अभी एक जो बाबा नित्यानंद हैं, उनको भगोड़ा बाबा कहा जाए या फिर कैसे बाबा कहा जाए, तो वो भी अपना एक देश बना के रखे हैं, छोटा-सा आइलैंड बनाए, कहते हैं कि हम एक हिंदू राज्य बनाएँगे। उनका खुद का वीज़ा होगा, खुद की करेंसी होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं जो 200 के भी ऊपर चले जाएँगे, बट जिनको यूएन रिकॉग्नाइज़ करती है वो कितने हैं? 193। तो दोस्तों, हम लोग अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, उनको सबसे पहले जान लेंगे। उनका क्या है ज्योग्राफिकल उनकी उनका लोकेशन कौन-सा है।
तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली 70-80 कंट्री आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे कौन से कंट्री का लोकेशन कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए आपको ये पता, जैसे मान लीजिए एक 3 काल्पनिक रेखाएँ हैं जो महत्वपूर्ण रेखाएँ हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, तो आपको दिखाते हैं, जैसे ये वाली रेखा जो है, आप लोग देखो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, ये जो रेखा है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप लोग दोस्तों ये देखिए, सबसे शुरू यहीं से करिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन कंट्रीज से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कुल 16 कंट्रीज से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 16 देश याद हो जाएंगे अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं। और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा है कि इनमें से कौन सा देश है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसपे से नहीं होकर जाती है। 4 देश दे देता है, उनमें से एक गलत होता है। तो अगर आप लोग यही याद कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन सा जाता है, देखिए ये जो दूसरा लाइन है, दूसरी काल्पनिक रेखा है, ये इक्वेटर है। तो इसके फिर देश याद कर लीजिए दोस्तों, इक्वेटर पे कुल मिला जुला के 13 कंट्री हैं, इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा, जिसको कि हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिए। इस ये जो मकर रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो इस पे केवल 10 देश हैं। तो ऊपर जो है इसमें 16 कंट्री हैं, इक्वेटर में जो है 13, और मकर रेखा में 10। अब दोस्तों अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो कुल मिला जुला के 39 कंट्री आपको ऐसे याद हो जाएंगी। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड, जैसे मान लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन से होके जाता है। तो सबसे पहला देश देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है मैक्सिको से। फिर दूसरा देश आप लोग आगे जाएंगे तो आपको जो है दोस्तों, दूसरा देखेंगे दोस्तों, ये एक छोटा सा आइलैंड है, बाहामास। फिर उसके बाद चले जाएंगे आगे तो आप देखेंगे वेस्टर्न सहारा है, फिर मॉरिटेनिया है, फिर माले है, फिर अल्जीरिया है, फिर लीबिया है, इजिप्ट है, फिर सऊदी अरेबिया है। फिर आगे दोस्तों आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि ओमान है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, ये पाकिस्तान से होके नहीं जाता, कई बार प्रश्न पूछता है उसमें पाकिस्तान डाल देता है। तो दोस्तों अगर आप स्मृति करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो कई बार लगता है कि पाकिस्तान से भी होके जाता होगा, बट नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इंडिया है, फिर आप लोग देखेंगे ये छोटा सा देश बांग्लादेश है। फिर उसके बाद दोस्तों म्यांमार है, फिर चाइना है। फिर दोस्तों जो अंतिम देश है चाइना के बाद वो है ताइवान। तो कुल कितने देश हैं? 16 देश हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, और बहुत बार पूछता है इसलिए आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। आप इसको, वही है कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, जैसे आप लोग देखते होंगे आज जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था हो, या फिर जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो उनके वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि लिखते कम हैं। आज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का ज़माना है, लोग पिक्चर के फॉर्म में चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, एक बार अगर आप लोग उसको अच्छे से देख लेते हैं तो याद रह जाता है बहुत दिन तक। तो इसीलिए आप लोग मैप के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप देख लीजिए मकर रेखा विषुवत पे आप लोग देख लीजिएगा इक्वेटर पे कौन कौन से देश हैं। हम आपको मकर रेखा और दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे दोस्तों ये है मकर रेखा, ये ये लाइन मकर रेखा है। तो मकर रेखा कौन कौन से, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, ठीक है? उसके बाद इधर आ जाएँगे तो आपको नामीबिया। नामीबिया दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में था, पिछले 6, 7, 8 महीने के बीच में। उसके बाद बोत्सवाना है, फिर ये नामीबिया, बोत्सवाना, ये साउथ अफ्रीका। उसके बाद आगे दोस्तों अगर आप लोग जाते हैं तो मोज़ाम्बिक, मोज़ाम्बिक बाद दोस्तों मेडागास्कर, उसके बाद मेडागास्कर के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये 10 देश जो हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग मकर रेखा कहते हैं। और दोस्तों जैसे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे अभी पूछता है कि एक बार, कई बार पहले पूछा है छोटे एग्जामों में, एग्जाम छोटे के, आज तो सारे एग्जाम बड़े हैं। तो उसमें पूछा है कि कौन से ऐसे 2 काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी एक देश से गुजरती हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आपका इक्वेटर, विषुवत रेखा। और ये दोस्तों देखिए ये क्या है आपका मकर रेखा। तो ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से 2 रेखाएँ, 2 काल्पनिक रेखाएँ होके गुजरती हैं। और उसके बाद अगर पूछ दिया कौन-सा कॉन्टिनेंट ऐसा है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा। बहुत पहले 2000 के पहले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। तो पूछता है कि कौन-सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिनसे तीनों काल्पनिक रेखाएँ होके गुजरती हैं, तो वो एक ही कॉन्टिनेंट है, कौन-सा? अफ्रीका। देखिए ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो एक ही कॉन्टिनेंट है ऐसा। दोस्तों उसके बाद आप लोग याद करेंगे कि
जो भारत के कौन-कौन से राज्य हैं, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कौन-कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये याद कर लिए कि तीनों जो काल्पनिक रेखाएँ हैं, वो किन-किन देशों से होके गुजरती हैं, तो आपको अभी हम दिखाए हैं कितने कंट्रीज़, 39 कंट्रीज़ ऐसे याद हो गए। अब आप लोग आगे जो काम करेंगे उसको ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए मोरक्को एक देश है, मोरक्को छोड़िए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लीबिया है, तो लीबिया आप लोग देखेंगे कि लीबिया के जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं वो कौन-कौन सी हैं। जैसे देखिए लीबिया के नीचे नाइजर है, ठीक है? अभी नाइजर भी बहुत न्यूज़ में है रिसेंटली, आप लोग ये बताएँगे कि क्यों न्यूज़ में है। अगले वीडियो इसके बाद हम वीडियोज़ बनाएँगे, सेपरेट वीडियोज़ बनाएँगे, कौन-सा देश न्यूज़ में है और क्यों न्यूज़ में है। उसके बाद देखिए लीबिया से चाड उसकी बॉर्डरिंग कंट्री है। फिर लीबिया की थोड़ी-सी बाउंड्री सूडान में भी आती है, सूडान भी इस समय बहुत न्यूज़ में है। आप समझ लीजिए कि जो अफ्रीका के देश हैं, हमेशा किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहते हैं। और न्यूज़ इनका यही कभी तख्तापलट का मामला होता है, कभी इंटरनल कोई क्राइसिस आई रहती है, चाहे वो भुखमरी की हो, चाहे जिस मतलब इसी प्रकार की कोई रहती है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप अरब कंट्री देख रहे हैं, तो अरब जैसे सऊदी अरेबिया है, तो आप देख लीजिए इसकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन-कौन सी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया देख रहे हैं, इंडिया में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है। अब इनकी बॉर्डरिंग कंट्री देख लीजिए, पाकिस्तान है, फिर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद म्यांमार है। तो इस प्रकार से आप लोग अगर याद करेंगे तो मान चलिए मोटा-मोटी आप लोग 80 से 85 कंट्री ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें, फिर अब जैसे देखिए अभी मान लीजिए रिसेंटली कोई न्यूज़ है, जैसे मान लीजिए अभी पिछले डेढ़ 2 सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का बहुत युद्ध चल रहा है। तो अगर आप लोग उसको फिर कैसे अप्रोच करेंगे? जैसे मान लीजिए आप समाचार पत्र में पढ़े कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो आप लोग सबसे पहले मैप उठाइए, जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जहाँ आप लोग पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी टेबल है, उसके सामने एक पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप भी अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो पॉलिटिकल मैप एक उसके सामने होना चाहिए। तो आप लोग एक पॉलिटिकल मैप रखिए, उसके बाद तुरंत आगे खोजिए, एक एटलस हो तो वो और बेटर है। तो आप लोग खोजिए कि रूस कहाँ है, जैसे मान लीजिए ये रूस है, उसके बाद आप लोग तुरंत उसमें देखेंगे यूक्रेन कहाँ है, तो ये क्या है, यूक्रेन है। तो दोस्तों अब आप लोग को ये देखना है रूस और यूक्रेन तो हैं, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है कि रूस और यूक्रेन कहाँ पे हैं, ये पूछता है कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। तो अभी जैसे जो अभी विगत परीक्षा हुआ है यूपीएससी का, आप लोग देखेंगे 28 मई को हुआ था 2023 वाला, उसमें पूछा था कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्री इसमें से कौन सी नहीं है। पांच चार ऑप्शन दिया था, उसमें से एक नहीं था। तो दोस्तों उसमें आप लोग को ये बताना रहता है कौन सा नहीं है। अब देखिए यही इसमें मतलब आपको थोड़ा सा ट्रेंड को समझना होता है। जैसे जो रिसेंटली न्यूज़ में, जैसे पिछले साल आप लोग देखेंगे तो उसमें पूछा था अफगानिस्तान में क्राइसिस चल रही थी बहुत सारी, यूएसए मतलब वहाँ से अपना सामान वामान छोड़ के भाग गया था, अपना आर्मी लेके, वो सब निकल गए थे। तो पूछा था कि अफगानिस्तान की बाउंड्री जो बॉर्डरिंग कंट्री है इनमें से कौन सी नहीं है। तो इस बार यूक्रेन का पूछा था। तो यूक्रेन को आप लोग देखेंगे तो इसका एक ट्रिक होता है कि हम लोग कैसे याद करें, तो उसको हम आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए, चलिए अभी बता देते हैं, यूक्रेन की अगर बॉर्डरिंग कंट्री देखनी है तो एक ट्रिक होता है दोस्तों, हंगरी रशियन पोलर बियर रोमिंग स्लो मोड इन यूक्रेन। तो यही देश हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग याद करते हैं, हंगरी पोलर बियर रोमिंग स्लो मोड इन यूक्रेन, इन यूक्रेन। अब दोस्तों इससे हम लोग याद करेंगे, जैसे मान लीजिए हंगरी है, तो एक देश देखिए दोस्तों यहाँ पे हंगरी होगी, जो क्या बोलते हैं यूक्रेन से मिलेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा ट्रिक का भी हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम लोग मैप से ही मेमोराइज करेंगे, बट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, थोड़ा उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों जो यूरोप है, यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो वहाँ पे आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं कुछ। तो दोस्तों जैसे देखिए हंगरी, अब हंगरी, ये हंगरी देश है छोटा सा, आप लोग बड़े मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि हंगरी कहाँ है। फिर उसके बाद पोलर बियर, पोलर मतलब हो गया पोलैंड, बियर मतलब बेलारूस, फिर रोमिंग मतलब रोमानिया, फिर स्लो मतलब स्लोवाकिया, यहाँ पे देखिए स्लोवाकिया है, स्लो। फिर एम ओ मोड मतलब मोल्डोवा। दोस्तों ये देखिए, ये छोटा सा देश है मोल्डोवा, थोड़ा सा छिप गया है मैप में, तो ये मोल्डोवा है। फिर यूक्रेन, फिर इन यूक्रेन, यूक्रेन की ये सब बॉर्डरिंग कंट्री है। उसके बाद आप लोग दोस्तों देख लेंगे कि रूस जो है, रूस से कौन कौन से देश हैं जो मतलब बॉर्डर लगाता है। रूस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत कम ही देश हैं और आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे यूक्रेन न्यूज़ में था, तो यूक्रेन की जो बॉर्डरिंग कंट्री है उनके कैपिटल कौन कौन से हैं। यूक्रेन का कैपिटल क्या है, बेलारूस का क्या है, पोलैंड का क्या है,
इस प्रकार से आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। अब यही स्मार्ट तरीका होता है एग्ज़ाम को टैकल करने का। आप लोग पूरा सब कुछ नहीं याद कर सकते हैं, सबके दिमाग की एक सीमा होती है, तो आप लोग उतना ही करिए, स्मार्ट वर्क करिए। पिछले एग्ज़ाम्स के जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उस हिसाब से आप जो है तैयार कीजिए। तो दोस्तों जैसे अब आप लोग मान लीजिए G20 है, आप लोग G20 कंट्री हैं, उनको किस प्रकार से याद किया जाए? बहुत लोग कई ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से आप लोग याद करेंगे, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएँगे। तो जैसे दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप लोग जैसे G20 आपको कंट्रीज़ देखनी इस समय बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि भारत जो है 1 साल के लिए अध्यक्ष बना है G20 का। तो दोस्तों बहुत आसान है, आप लोग इसको भी पिक्टोरियल फॉर्म में याद करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण से G20 के जितने भी देश हैं, 19 देश हैं और प्लस एक उसमें यूरोपियन यूनियन है, तो 20 हैं। तो अगर इसको याद करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन-सा देश कहाँ पे स्थित है। तो ये क्या है कि आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो आप लोग फिर अगर ट्रिक जैसे बहुत लोग बताते हैं ABCDEFGH ऐसे करके ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक से आप लोग एकदम निश्चित है भूल जाएँगे। तो दोस्तों जैसे अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको लिख के बताते हैं कि कौन-कौन से देश हैं G20 में। अगर दोस्तों हम लोग एक तरफ से लिखना शुरू करें, जैसे हम लोग ये देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में कौन सा देश है, फिर साउथ अमेरिका में कौन सा है, यूरोप में कौन सा है, अफ्रीका में कौन सा है, एशिया में कौन सा है, तो उस प्रकार से अगर हम लोग याद देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजिली याद हो जाएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में जो एक ईपीएफओ का पेपर हुआ है, उसमें आप लोग देखेंगे कि एक प्रश्न यहाँ से पूछा था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि जो G20 है इसमें 20 देश शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो दोस्तों जैसे हम आपको बताते हैं कौन-कौन सी कंट्री है, उसके बाद आपको मैप में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला देश कौन-सा है, अगर हम लोग आप लोग जो है एक क्रम से चलते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नहीं, क्रम से कि नॉर्थ अमेरिका में कौन-सा है, फिर साउथ अमेरिका में कौन-सा है। सबसे पहले कनाडा है, जिसको कि हमारे यहाँ कनाडा भी कहा जाता है। दूसरा यूएसए है, तीसरा मैक्सिको है, चौथा हम लोग चले जाएँगे, 3 हमारे किसके हैं, नॉर्थ अमेरिका के। फिर चौथा हम लोग चले जाएँगे ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में। फिर 5वाँ अर्जेंटीना। तो दोस्तों ये हम लोग के क्या हो गए, 5 देश साउथ और नॉर्थ अमेरिका में हो गए। फिर हम लोग यूरोप में अगर हम लोग देखते हैं तो छठा देश हम लोग अगर देखते हैं तो फ्रांस, जो यूरोप के बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं, 4-5 वही हैं, फ्रांस है। फिर 7वां है आपका इटली, 8वां है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, 9वां है आपका दोस्तों जर्मनी। फिर 10वां अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो फिर यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, जो कि यूरोप से ही संबंधित है। फिर 11वां अगर आप लोग चाहें तो यूरोप में ही थोड़ा-सा रसिया का जो मेन पार्ट है वो तो यूरोप में ही है, तो रसिया को ले लीजिए। फिर उसके बाद 12वां आप थोड़ा-सा एशिया साइड चले आएँगे तो तुर्कियों को देखेंगे। फिर 13वां दोस्तों आप लोग अफ्रीका में अगर जाते हैं तो अफ्रीका में एक ही देश है, आरएसए, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों? फिर उसके बाद अगर आप लोग अरब कंट्री में आते हैं तो 14 नंबर पे आप लोग देखेंगे साउथ अरेबिया, सऊदी अरब। ठीक है? फिर उसके बाद अगर अगला कंट्री देखना है तो 15वां देश जो है दोस्तों आपका, अगर एशिया में आके देखते हैं, एशिया में चाइना आ गया। फिर 16वां देश इंडिया आप रख लीजिए, एक क्रम से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर 17वां देश जो इसके पहले हमारे इंडिया के अध्यक्षता के पहले जो था, इंडोनेशिया। फिर 18वां देश दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। फिर दोस्तों 19वां देश देखते हैं तो जापान है। ये दोस्तों हम क्रम से आपको बता रहे हैं। 20वां देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो हमको एकदम ईज़िली याद हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद ये ब्राज़ील है, उसके बाद अर्जेंटीना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये इसमें जो हमारे यूरोप के देश हैं, फिर तुर्की है, फिर उसके बाद एशिया में अगर हम लोग चले आते हैं तो यहाँ पे चाइना है, रूस का भी आधा पार्ट इसमें ही आता है, एशिया में आता है। फिर इंडिया है, फिर इधर इंडोनेशिया है, फिर इधर दोस्तों देखेंगे ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जापान है, फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहाँ पे साउथ कोरिया है। तो ये सब क्या हैं, G20 के कंट्रीज़ हैं। अब दोस्तों जैसे अब इस G20 हमको याद हो गया, तो G20 में ही 7 जो बहुत महत्वपूर्ण और जिनकी ह्यूज इकोनॉमी है, वही क्या बोलते हैं G7 में भी हैं। तो जैसे दोस्तों अगर हम आप लोग देखेंगे तो उसमें 7 जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी बड़ी इकोनॉमी है, वही G7 में भी आएँगे। तो आप लोग दोस्तों उसको देख लीजिए। अगर कहेंगे तो अगले वीडियो में आपको G7 के बारे में बता देंगे, जिसकी अध्यक्षता अभी हाल फिलहाल में जापान कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप लोग याद करेंगे तो बहुत ईज़िली याद हो जाएगा।
और पॉलिटिकल मैप के थ्रू ही अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं कि कौन से देश के से कौन कौन सा सागर लगता है, कौन सा झील लगता है, या फिर कौन से दो देशों के बीच में कौन सा जलडमरू मंडल है, अगर ये सब चीज़ें भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सभी पूछता है, जैसे मान लीजिए अभी एक प्रश्न है जिसे आपको दिखाते हैं, पूछता है कई बार, जैसे मान लीजिए अभी यूक्रेन न्यूज़ में है, तो ये यूक्रेन के आस ही पास से कुछ पूछ देंगे। और कई बार पूछे हैं, जैसे अभी एक उनका पोर्ट है ओडिशा बंदरगाह। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था दोस्तों, क्योंकि एक तो रूस बम्बार्डिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरा इसलिए न्यूज़ में था कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, यूनेस्को जिनको घोषित करता है कि ये उनके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, उड़ीसा का भी उसमें नाम आया। तो दोस्तों जैसे अभी उड़ीसा आप लोग याद कर लीजिए, उड़ीसा किस जगह पे है, या फिर अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में यूक्रेन का एक शहर उड़ीसा न्यूज़ में था, किस वजह से था, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ये है सी ऑफ एजो, एक मिनट दोस्तों, हम इसको पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों ये जो है सी ऑफ एजो है। अब सी ऑफ एजो को जो ब्लैक सी से जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट है, कर्च स्टेट है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो अगर पूछ लिया कि सी ऑफ एजो को ब्लैक सी से जोड़ने वाला कौन सा स्टेट है, कई बार पूछा जाता है। पीसीएस स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार अगर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अगर पूछ लेता है कि जो सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी से कौन सा जोड़ता है, तो बास्फोरस जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ब्लैक सी है, ये छोटा सा सी ऑफ मार्मरा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है, उसको क्या बोलते हैं, बॉस्फोरस स्टेट। फिर उसके बाद अगर पूछ लिया कि सी ऑफ मार्मरा को आगे जो मेडिटेरेनियन सी है उसको कौन सा जोड़ता है, डोर्डानल होता है, एक छोटा सा मतलब स्टेट है डोर्डानल्स, वो मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक पूछा जाता है कि जो आप लोग बताएंगे दोस्तों, स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सा जल डमरू मंडल है जो कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग मैप को तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का एक क्वाड है, क्वाड ग्रुप फॉर्मेशन हुआ था, तो क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश हैं और उनका जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो आप लोग देखेंगे। तो जैसे क्वाड में कौन कौन से दोस्त हैं, हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। एक यूएसए है, दूसरा इंडिया है, तीसरा जापान है, और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों अभी इस इन सब के आप पोजीशन देख लीजिए, इंडिया जैसे मान लीजिए यहीं पे है, जापान इधर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, फिर यूएसए दूसरे साइड पे है। तो आप लोग इनका पोजीशन देख लेंगे, पोजीशन देखने से क्या होगा कि याद हो जाएगा अच्छे से कि भाई, हाँ, अगर आप लोग आंख बंद करके सोचेंगे कि अच्छा अच्छा ये दो देश हैं, हमको देश पहले से पता है कौन से कहाँ पे हैं, तो वो इजीली क्या है, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे दोस्तों हम आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे होंगे, एक दो शब्द होते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, और आप लोग सुने हैं गोल्डन क्राइसेंट। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ से कि आप लोग देखेंगे एक गलियारा बनाया है भारत के बीच से, कि यहाँ से ड्रग की, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ड्रग्स की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है। तो आप लोग ये भी जानेंगे, अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो उसमें कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न की मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्राइसेंट के बारे में, मतलब इससे रिलेट करके कुछ प्रश्न बनाते हैं स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं गोल्डन क्राइसेंट के या फिर गोल्डन ट्रायंगल के, वो कौन-कौन से हैं। भारत में इनका इम्पैक्ट किस प्रकार से है वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन बस आप कम से कम कंट्री जान लीजिए कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों जैसे गोल्डन ट्रायंगल की बात होती है, तो एक बर्मा है, थाईलैंड को गढ़ ही कहा जाता है, प्लस वियतनाम। तो इसको इस प्रकार से कुछ ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रायंगल होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। और फिर अगर गोल्डन क्राइसेंट की बात की जाए, तो ये हमारे पड़ोसी महान देश हैं, जिनमें एक आता है आपका अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और ईरान। इसी ये थोड़ा अर्धचंद्राकार से बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्डन क्राइसेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जैसे अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही बेस्ड है इनके ड्रग्स पे दोस्तों। और बाकी थाईलैंड और बैंकॉक बैंकॉक आप लोग जानते ही हैं कि लोग किस लिए जाते हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ पे किस प्रकार की चीज़ों के लिए बहुत विख्यात या कुख्यात है बैंकॉक और थाईलैंड। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम आप लोग मैप पढ़ते हैं, तो आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो आप लोग यही अप्रोच रखिए कि कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सी देश की बॉर्डरिंग कंट्री कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों, अब थोड़ा सा अगर माफ़ कीजिएगा, हम आपको बस समझाने के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, ये मैप थोड़ा सा गलत दिया है। 2011 का मैप है, ऑस्ट्रेलिया के किसी इंस्टीट्यूट द्वारा छापा गया है। तो ये अपना ही है, ये अक्साई चीन वाला रीजन है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और ग्रीन हाईलाइट कर दिए कि हमारा पार्ट है भाई, आप लोग गलत नक्शा नहीं दिखा सकते हैं। तो ये अगर गलत मैप है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।
हम बस आपको समझाने के किस प्रकार से इस मैप को समझा जाए बस वो बता रहे हैं। बाकी मैप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वही मैप असली मैप है। बाकी इस मैप में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ये सब हो गया, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जैसे अब आप लोग न्यूज़, जैसे हम आपको बताया कुछ देर पहले कि न्यूज़ में रिसेंटली कौन सा देश न्यूज़ में है वो आप लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं द हिंदू या फिर कोई भी पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए दिया कि अभी हाल फिलहाल में तुर्की में और इराक में या सीरिया में भूकंप आए, जो कि बहुत तबाही मचा। तो आपको तत्काल देखना है कि सीरिया में कौन सा भूकंप आया, मतलब सीरिया कहाँ पे है और तुर्की ये कहाँ पे है। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये है तुर्की, ये क्या है, सीरिया है। तो आप लोग इन दोनों देशों का जो पोजीशन है, जोग्राफिकल पोजीशन, उसको देखेंगे। उसके बाद आप लोग मान लीजिए वो तो तैयार करेंगे ही कि हम लोग इंडिया वैसे कोई ना कोई ऑपरेशन चला देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ऑपरेशन दोस्त करके चलाया गया था तुर्की में। तो दोस्तों फिर वहाँ पे यही याद करना है, पहले ये देख लेना है पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद कौन से शहर को सबसे ज़्यादा हिट किया था वो देख लेना है, फिर उसके बाद देख लेना तुर्की की बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है ये देख लेना। बस इतना अगर आप लोग देख लेते हैं, फिर उसकी बॉर्डरिंग कंट्री के जो कैपिटल हैं वो कौन कौन से हैं, इतना अगर आप लोग देख लेते हैं तो मैप कंप्लीट हो गया, उससे ज़्यादा की बात नहीं है। जैसे अभी और फिलहाल देखिए नाइजर, अभी आप लोग को बता रहे थे ना, नाइजर में एक मतलब तख्ता पलट का और सिविल वार का पूरा संभावना बना हुआ है। फिर उसके बाद जैसे आप लोग अभी आप लोग सुने होंगे बहुत ज़्यादा सूडान क्राइसिस, सूडान में भी क्या है, तख्ता पलट की पूरी संभावना बनी हुई है, मे बी हो भी गया हो। क्योंकि वहाँ से बहुत सारे न्यूज़ निकल ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ आप लोग जानते होंगे कि ना मीडिया फ्री है। मीडिया तो वैसे अपने देश में भी बहुत कम फ्री है, क्योंकि आप लोग देखेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग की स्थिति क्या है आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग का कौन सा रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो दोस्तों सूडान में क्या है कि अभी सूडान में बीच में सूडान क्राइसिस करके आया, तो उसमें दोस्तों हमारा जैसे अब आप जैसे मान लीजिए अब आया सूडान क्राइसिस, पेपर में निकल के आया सूडान क्राइसिस। अब आप लोग जानते हैं सूडान एक देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, सबसे पहले आप कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका का है, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। फिर उसके बाद आप देखिए कि उसका पोजीशन क्या है, उसके फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनका कैपिटल क्या है। अब आप लोग इसी तरह से जब आप लोग करते रहेंगे तो बहुत सारे देश तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, और उनके कैपिटल, फिर उनकी करेंसी भी याद करने की कोशिश करिए कि उनकी करेंसी क्या है, रुपया है या फिर टका है, दिनार है, डॉलर है, यूरो है। तो इस प्रकार से उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे मान लीजिए सूडान क्राइसिस अभी हुआ, सूडान में कहा जाता है कि हमारी कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण जनजाति हक्का पिक्की जनजाति वो फंसी हुई थी। तो दोस्तों इंडिया जो है एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी करके, और उसके द्वारा उसकी मदद से जो है हम लोग अपने लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके इंडिया में लेके आए। तो और विश्व पटल पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हमारे जो बहादुर वायुसेना के लोग हैं उन्होंने कुछ फ्रांसीसियों को भी बचाया, जिसके लिए बहुत प्रशंसा हुई हमारे देश की दुनिया भर में। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग देखिए हर साल भर भर के प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप लोग यूपीएससी में देखेंगे तो ट्रेंड एकदम बदल गया है। यूपीएससी को ही जो अदर एग्जाम है 1 साल 2 साल बाद फॉलो करना शुरू करते हैं। यूपीएससी को सबसे पहले स्टेट पीसीएस फॉलो करते हैं, उसके बाद जो अन्य वेरियस एग्जाम हैं छोटे छोटे वो सब फॉलो करते हैं। इसे यूपीएससी में इस बार अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे 15 से 16 प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया था, एकदम सीधे सीधे प्रश्न कि इस देश की बॉर्डर कंट्री क्या है, ये कहाँ पे मिलता है, इस प्रकार के पौधे कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। या फिर अभी अभी यही पूछा गया था, सूडान का 4 देश दे दिए गए थे, तो पूछा था कि सिमिलरिटी क्या है। तो मतलब चारों देश ऐसे थे जहाँ भी हाल फिलहाल में तख्ता पलट हुआ था। तो आप लोग जब थोड़ा सा मैप को अच्छे से याद किए रहेंगे तो दोस्तों आपको पता रहेगा कि किस प्रकार से मतलब कौन से देश कहाँ पे हैं और अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थे। तो दोस्तों फिर हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और धन्यवाद दोस्तों।